हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 14 जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन 10 का। सेक्शन पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 10 को कवर किया था, जिसमें हमने एक्सेप्शन सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 देखा था। आज हम देखेंगे सेक्शन 14 जो कि कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स बाय कोर्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जनरल रूल क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कोई पार्टी नहीं करती है तो उसके लिए अदर पार्टी जो भी डिफ़ॉल्ट पार्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और कोर्ट को ये मैंडेटरी था कि वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट का ऑर्डर पास करे। तो इन्फोर्सेबल था एज कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कराया जाएगा कोर्ट के थ्रू, जिसका ब्रीच कराया जाता है किसी पार्टी के थ्रू। तो ये जनरल रूल था अपना, बट अभी उसका एक्सेप्शन में बताए गए थे जो भी सेक्शंस। तो उन सेक्शन में से हम देखेंगे सेक्शन 14। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसका स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाएगा, तो वो बताया गया है सेक्शन 14 में। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, नेमली Subclause A, where a party to the contract has obtained substituted performance of a contract in accordance with the provisions of Section 20। तो Section 20 में कहा गया है कि अगर कोई पार्टी अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लेती है तो उस केसेस में उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाएगा कोर्ट से। तो किस सिचुएशन में सेक्शन 20 में अपने कोई भी पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कब कराती है, ये सिचुएशन बताई गई है सेक्शन 20 में। तो देखिए, इन शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि दो पार्टीज़ है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक उसका जो भी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक शादी एक किसी एक पर्सन के घर में शादी थी, उसने ऑर्डर दिया पानी पूरी स्टॉल वाले को कि आप उस डेट को हमारे जो फंक्शन है घर में शादी का, उसमें आप पानी पूरी का स्टॉल लगाओगे। उसके लिए उसने उस एग्रीमेंट हुआ और उसका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस हुआ अदर पार्टी से कि वो परफॉर्म करेंगे, वो फंक्शन में आएंगे और पानी पूरी का स्टॉल लगाएंगे, और उसका कंसिडरेशन भी अदर प्लेंटिफ डिफेंडेंट को दे देता है। लेकिन जिस दिन वो फंक्शन था उसके 7 डेज़ पहले ही जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को बोलता है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, तो इस सिचुएशन में जब उसको तो ज़रूरी है वहाँ पे वो स्टॉल लगवाना, तो वो क्या करता है प्लेंटिफ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा लेता है, मतलब किसी थर्ड पार्टी से या उसके कोई एजेंसी से। तो वो नहीं आता है डिफेंडेंट, तो इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को दे देता है। तो थर्ड पार्टी और एजेंसी तो यहाँ पे हो जाती है थर्ड सब्स्टिट्यूटेड पार्टी हो जाती है, और उसका वो उस सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लेता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो वो सिचुएशन बताई है सेक्शन 20 में। अगर सेक्शन 20 में जो कंडीशन दी गई है उसका तो उसके फुलफिलमेंट कंडीशंस की कंप्लायंस प्लेंटिफ नहीं करता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, अगर प्लेंटिफ
जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहाँ पे वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। तो सेक्शन 14 सब क्लॉज ये यही कहता है कि अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराया गया है तो उस वैसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिफेंडेंट को नहीं कहा जाएगा। तो बस इतना ही कहता है ये सेक्शन का क्लॉज ए। देखते हैं क्लॉज बी में क्या सिचुएशन अराइज होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट का ऑर्डर नहीं देती कोर्ट। तो सेक्शन 14 का सब क्लॉज बी कहता है a contract the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोर्ट को हमेशा ये सुपरवाइज करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस ड्यूटी रहेगी कोर्ट की, कि वो सुपरवाइज करेगी कि वो परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल ही परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट का ऑर्डर नहीं देगी कोर्ट, जिसमें इन्वॉल्व है कंटिन्यूस सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो ये तो कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि देखना कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल वॉचमैन है बिल्डिंग का, वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसके लिए सुपरविज़न तो नहीं रख सकते हैं कोर्ट कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंटिन्यूस सुपरविज़न रहेगा कोर्ट का, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा, ऐसे क्लॉज बी कहता है। तो सेक्शन 14 का क्लॉज सी कहता है कि a contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व है, पर्सनल स्किल प्रोफेशनल स्किल इन्वॉल्व है, और अगर ऐसे प्रोफेशनल जो स्पेसिफिक पर्सनल स्किल पर्सनस है उनके साथ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उन्होंने अगर ब्रीच कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक उनको कहा नहीं जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए। फॉर एग्जांपल पेंटिंग, टीचिंग, सिंगिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें पर्सनल सर्विस इन्वॉल्व है, पर्सनल सर्विस का देना इन्वॉल्व है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस इज़ नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई सिंगर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप उस डेट को आके सिंगिंग करोगे, अगर वो उस दिन नहीं आई सिंगिंग करने और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया उसने, नहीं आई वो सिंगिंग करने, तो उसको उस सिचुएशन में अदर पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सूट फाइल करेगी कि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी, उसको नहीं बोलेगी, क्योंकि उसमें उसके पर्सनल सर्विस पर्सनल स्किल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व है। अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर भी दे देगी कि आप बोलेगी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए, तो कोर्ट ये गारंटी तो नहीं देगा ना कि वो जो सिंगर है वो सिंगिंग सही तरीके से करेगी या नहीं करेगी। तो ये डिपेंड्स है उसके पर्सनल स्किल के ऊपर। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के का इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट अदर रिलीफ ग्रांट कर सकती है, बट उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जैसा ऑर्डर नहीं देगी। तो ये एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 10 का। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा, ऑर्डर नहीं पास करेगी कोर्ट कि आप इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए। तो सब क्लॉज डी कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जिसका नेचर ही है डिटर्मिनेबल, मतलब वो कभी भी एंड में आ सकती है। पुट टू एंड एनी टाइम, कभी भी ख़त्म होने वाले जो नेचर रहता है कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी टाइम वो ख़त्म हो सकता है। होने वाले कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, रिवोकेबल डीड हो गई, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, पार्टनरशिप एट विल हो गई। तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे पार्टीज़ के बीच में, अगर उनका ब्रीच भी होता है तो उसका उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट का अदर पार्टी अगर सूट फाइल करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराने का, कि आप करवा दीजिए, अदर पार्टी को ऑर्डर कीजिए कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, तो ये यहाँ पे कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी। और ये एक्सेप्शन में है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नेचर ही डिटर्मिनेबल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। तो ये सेक्शन 14 हमने आज के वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और मेरे वीडियो को आप समझ पा रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे सेक्शन 16 को, जो कि एक्सेप्शन है सेक्शन 10 का, जनरल रूल का, जो कहता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए कोर्ट ऑर्डर देगी अदर पार्टी को। तो सेक्शन 16 में भी ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।